जहानाबाद जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लाइटिंग सेरेमनी के दौरान नर्सिंग की छात्राओं को शपथ दिलाई गई। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने यूनिफॉर्म पहनकर एक साथ लाइन में खड़े होकर लोगों को उत्कृष्ट नर्सिंग सेवा प्रदान करने की शपथ ली। ओथ सेरेमनी से पहले कॉलेज की सीनियर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों का मन मोह लिया। कई लोकगीतों के साथ साथ छात्राओं की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। वहीं शपथ ग्रहण के बाद नर्सिंग की छात्राओं ने खुशी जाहिर की। शपथ समारोह के बाद छात्राओं ने एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। इस दौरान जिले के सिविल सर्जन के साथ ही कई डॉक्टर भी मौजूद रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि यह संस्थान का 5वां बैच है जिसकी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इसको लेकर छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये प्रेम रोग बड़ी दिलचस्प बीमारी है। एक बार किसी को लग जाए तो कोई भी दवा इसे ठीक नहीं कर सकती। इसी प्रेम रोग का शिकार हुए हैं जहानाबाद के धर्मवीर और चांदनी। इन पर प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा कि इन्हें एक दूसरे से दूर रहना नागवार गुजरा। फिर क्या, जब दूल्हा दुल्हन राजी हो तो काजी क्या करे। दोनों ने गौरक्षणी मंदिर में एक दूसरे से शादी रचा ली और हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। ये अलग बात है कि शादी में ना तो बैंड बाजा था और ना ही बाराती। दरअसल बीते 4 साल से दोनों किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से मिलते जुलते थे, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के के घर वालों ने इनकार कर दिया और तो और चांदनी की शादी कहीं और ठीक कर दी। चांदनी ने अपने प्रेमी को यह खबर दी तो फिर प्रेमी युगल ने गौरक्षणी देवी मंदिर में शादी रचा ली। शादी में लड़का पक्ष के लोग तो शामिल हुए लेकिन लड़की पक्ष का कोई भी नहीं आया। दूल्हा धर्मवीर हुलासगंज थाना क्षेत्र के बलीपुर गाँव का रहने वाला है, वहीं दुल्हन चांदनी काको थाना क्षेत्र के डेढ़सैया गाँव की रहने वाली है। पाँव में जूते नहीं हैं, लेकिन इससे इन बच्चों के हौसलों की उड़ान कम नहीं हुई। दरअसल गोड्डा का सुंदर पहाड़ी ब्लॉक में रहने वाले टैलेंटेड बच्चे हमेशा से कुछ बेहतर करने की ललक में प्रयासरत रहते हैं। आज हम ग्रामीण क्षेत्र की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो शायद कैमरे की नजर में नहीं आ पाती है। प्रखंड मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बसा ये गांव बड़ा सिंदरी है। आदिवासी बाहुल्य इस गाँव के बच्चे जब गाय चराने खेतों में जाते हैं तो एक ओर गाय चरती है, दूसरी ओर बच्चे फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं। फुटबॉल के इस खेल की ट्रेनिंग बच्चों की कहीं नहीं मिली। वो खुद से ही अभ्यास कर कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बच्चे बताते हैं कि पास के गांव में कुछ बड़े लोग फुटबॉल खेलते थे, वहीं से देखकर इसके नियम और खेल पूरी तरह सीख गए। नंगे पांव मैदान में खेलते इन बच्चे को हमेशा डर सताता है कि उन्हें चोट लग जाएगी। बावजूद इसके ये प्रैक्टिस लगातार जारी रखते हैं। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगती नहीं दिख रही है। इसी बीच बाघमारा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के केसी साइडिंग में दर्जनों कोयला चोर चोरी करने पहुंचे थे। यहां सीआईएसएफ की कोयला चोरों से भिड़ंत हो गई, जिसमें सीआईएसएफ के जवानों ने 4 कोयला चोरों को गोली मार दी। यहां घटना में 4 चोरों की मौत हो गई है। वहीं बाकी कोयला चोर अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले। इस दौरान सीआईएसएफ की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलने पर बाघमारा और बरोरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के बवाल से बचने के लिए कोयला चोरों के शवों को मौके से हटवा दिया गया। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने सीआईएसएफ अधिकारी से सवाल पूछे तो कैमरा भी छीनने की कोशिश की गई। आरोप है कि पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन सभी मिलकर कोयला चोरी करवाते हैं। बीसीसीएल के माइंस से दिन रात बाइक से लेकर बड़े वाहनों से कोयला तस्करी की जाती है। बिहार के कई जिलों में आज सुबह नशा मुक्त समाज के सपने को साकार करने और लोगों को इसको लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौड़ में सभी जिलों के डीएमएसपी के अलावा कई वर्गीय अधिकारियों के साथ साथ बच्चों और युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। बता दें कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस हाफ मैराथन का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को गति देने के साथ ही प्रतिभागियों के शारीरिक और बौद्धिक विकास का संवर्धन किया जाना है।
सभी जिलों के जिला प्रशासन ने इस प्रतियोगिता को जीतने वालों के लिए इनाम भी रखा है। इसमें 16 की उम्र के लोगों के लिए 5 किलोमीटर और उससे ऊपर आयु वर्ग के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ रखी गई है। इस समारोह में विजेता प्रतियोगिता को इनाम और सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा। धू धू कर जल रही जिस दुकान में आग बुझाने की जद्दोजहद जारी है, वहां अब कुछ भी नहीं बचा है। आग बुझाए जाने के बाद दुकान में हर तरफ केवल राख ही राख देखने को मिल रहा है। लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें बोकारो के गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडी बाजार की हैं। बताया जाता है कि झंडा चौक में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया था कि लोगों से आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। बाद में अग्निशमन विभाग और पुलिस को आगलगी की सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात दुकान में भीषण आग लगी थी। आग से दुकान जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी है। आग की लपटें इतनी खतरनाक थी कि अन्य दुकानों को भी इससे नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लोगों ने बताया कि जिस दुकान में आग लगी है वो राजकुमार साव की है। अगलगी से लगभग 12 से 13 लाख का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक तरफ रांची नगर निगम दावा करता है कि नागरिक किसी सुविधा से वंचित नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रांची में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। आज का पारा 11 डिग्री है और जब जब ऐसी ठंड पड़ती है तब तक शहर में असहाय और लाचार लोग रैन बसेरे में रहते हैं। लेकिन रांची के रैन बसेरों का हाल तो देखिए, यहाँ ताला लगा हुआ है। जी हाँ, नगर निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरे में सालों से ताला लगा हुआ है। भवन जर्जर होता जा रहा है, पर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। केवल खानापूर्ति कर शहर में नाम के रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं। रांची में कुल 11 रैन बसेरों में से मुश्किल से 2 रैन बसेरा ही ठीक हालत में है, जिसका नतीजा है कि जब किसी को जरूरत पड़ती है तो उन्हें सड़क पर कड़ाके की ठंड में रात गुजारनी पड़ती है। इस सब के बावजूद नगर निगम चैन की नींद सो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके के पुरंदरपुर के पास कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगी की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली तो हड़कंप मच गया। लोग आग देखकर इधर उधर दौड़ने लगे। काफी मशक्कत के बाद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो फायर स्टेशन में फोन कर जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने से पहले आग इतनी फैल चुकी थी कि पास के फर्नीचर दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। थोड़ी देर बाद जब कई दमकल की गाड़ियां पहुंची तो किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। बताया जाता है कि कबाड़ी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। अगलगी की तस्वीरें देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह आग लगी होगी। इस आग में जलकर कबाड़ दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। वहीं फर्नीचर दुकान में भी आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। लोग बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। कहते हैं कि अगर कोई काम करने के लिए व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ईमानदार परिश्रम करे तो सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के कैमूर जिले के लाल विकास कुमार ने। विकास ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाकर अपनी तरफ सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। जिले के नुआव प्रखंड के नुआव मिडिल स्कूल के 8वीं के छात्र विकास कुमार ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाकर कमाल कर दिया है। हालांकि अभी से हम कार या बाइक में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसमें प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। अभी ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल तो हो सकता है। आप देख सकते हैं कि विकास अपने स्कूल के टीचर और बाकी छात्रों के साथ मिलकर प्लास्टिक के पैकेट को मशीन में डाल रहा है और फिर साइंस का इस्तेमाल करते हुए मशीन से पेट्रोल निकलता हुआ दिखता है। विकास ने बताया कि प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की मशीन तैयार करने में उसे कुल लागत 1500 रुपए की आई। फिलहाल प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की वजह से विकास की चर्चा अब हर तरफ की जा रही है। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय गौकथा को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा प्रमुख गौकथा वाचक मोहम्मद फैज खान की मौजूदगी में दुमका रोड स्थित यज्ञ मैदान में शुरू हुई। सैकड़ों गौ भक्तों की मौजूदगी में निकली भव्य शोभा यात्रा यज्ञ मैदान से बस स्टैंड, इंदिरा चौक, मुख्य बाजार, अजंता चौक, टावर चौक होते हुए गांधी मैदान में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में आगे आगे सुसज्जित रथ पर सवार गौकथा वाचक मोहम्मद फैज खान चल रहे थे।
इसके पीछे मुख्य यजमान और आयोजक समिति के पदाधिकारी और सदस्य अपने हाथों में ध्वज लिए सैकड़ों महिला पुरुष गौभक्त चल रहे थे। शोभा यात्रा की अंतिम पंक्ति में बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान गौमाता के जयकारे से शहर गुंजायमान हुआ। गौमाता का जयकारा केवल शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि रास्ते में आवाजाही करने वाले लोग भी लगा रहे थे। इस विशालकाय घड़ियाल को देखकर किसी की भी रूह सिहर जाएगी। अब आप जरा सोचिए, जिस इलाके में ये घड़ियाल दिखा होगा वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। तस्वीरें बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर के काला द्वारा गाँव की हैं। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने एक विशाल घड़ियाल को पकड़ा है। घड़ियाल को देखते ही द्वारा घाट पर अफरा तफरी मच गई। लोग पहले तो डर से उस इलाके में भी जाने से घबरा रहे थे, लेकिन फिर गाँव के कुछ लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। घड़ियाल के पकड़े जाने के बाद जैसे गांव में कोई बड़ा आयोजन हो गया। गांव के सभी लोग उसे देखने के लिए जुटने लगे। बाद में लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, साथ ही प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई। इस विशालकाय घड़ियाल को देखकर इलाके में चर्चाएं हो रही हैं। वन विभाग की टीम घंटों गुजर जाने के बाद भी नहीं पहुंची है। इससे लोगों में वन विभाग की कार्यशैली को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के क्या कहने। यहाँ अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस चैन की नींद सो रही है। दिन दहाड़े हो रही लूटपाट और हत्या जैसी वारदातें इस बात की गवाही देती हैं। इसी बीच अररिया से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। मामला अररिया नगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास का है, जहाँ झपट्टा मार गिरोह के बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन खींच ली। चेन स्नैचिंग की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाइक सवार दो बदमाश स्नैचिंग के पहले पीछे मुड़कर भी देखते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। जब रास्ता साफ दिखता है तो पहले ये बाइक को काली बाजार मोहल्ले के शिव मंदिर के पास घर के बाहर खड़ी महिला के करीब ले जाते हैं, फिर उसके गले के चेन खींचकर फरार हो जाते हैं। इस तरह की बढ़ती घटनाओं से शहरवासियों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आए थे ये बाराती बारात लेकिन लड़की के घर वालों ने तो इन्हें बंधक ही बना लिया। पूर्वी चंपारण से आया ये अजीबोगरीब मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शादी के बाद विदाई के समय दूल्हा ने दुल्हन की मेडिकल जांच कराने की बात कही तो नाराज लड़के पक्ष ने बाराती को बंधक बना लिया। 2 दिनों तक पंचायती होने के बाद जब बात नहीं बनी, मामला तुरकौलिया थाना के 4 गाह का है। बारात बेतिया जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से आई थी। मिली जानकारी के अनुसार मझौलिया थाना क्षेत्र के अहवर शेख गांव के निर्मल बैठा के बेटे सूरज बैठा की शादी 4 गाह के स्वर्गीय गुदरी बैठा की बेटी नीतू कुमारी के साथ थी। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी पूरी हो गई, लेकिन बारात विदा होने के समय लड़का और लड़की पक्ष में किसी बात को लेकर तू मैं होने लगी। लड़की पक्ष का कहना था कि लड़का शराब पीकर आया था। बात इतनी बढ़ गई कि लड़की पक्ष ने दूल्हा, उसके पिता, 2 बहनें और 3 गाड़ियों के साथ उसके ड्राइवर को बंधक बना लिया। फिलहाल जनप्रतिनिधि मामले का हल करने में जुटे हुए हैं। सिवान में महिलाओं का रौद्र रूप देखने को मिला। फिल्म स्टाइल में 4 महिलाओं के बीच सड़क पर दे दनादन पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 4 महिलाएं एक शख्स की जमकर पिटाई कर रही हैं। पिटाई करते करते शख्स को जमीन पर लेटा देती हैं और फिर उसकी पिटाई करती हैं। लात घूसे और लपड़ थप्पड़ का ये सिलसिला पहले एक महिला से शुरू होता है, लेकिन जैसे ही शख्स महिला को पीटना शुरू करता है तो महिला के सपोर्ट में 3 और महिलाएं आ जाती हैं और शख्स की जमकर पिटाई कर देती हैं। मौके पर मौजूद लोग हाथ बांधकर इस पूरे तमाशे को देखते रहते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। वायरल हो रहा वीडियो सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौक का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ रास्ते के विवाद को लेकर 4 महिलाएं एक शख्स पर टूट पड़ी और दे दनादन घूंसे चलाने लगी, जिसका वीडियो किसी ने कैद कर लिया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र के सकरोढ़ा गांव में जमीन विवाद में जमकर फायरिंग की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो 16 नवंबर का है। वीडियो में एक शख्स को फायरिंग करते साफ साफ देखा जा सकता है। देखिए कैसे ये हाथ में राइफल लिए हुए है और एक के बाद एक फायरिंग कर रहा है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि गोवर्धन जमादार की पत्नी चंदवा देवी अपने परिवार के साथ खेत में धान की कटनी कर रही थी। उसी दौरान गांव के रघुवंश प्रसाद और उसके अन्य सहयोगियों ने खेत पर चढ़ाई कर दी और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने चारों ओर से घेराबंदी कर फायरिंग शुरू कर दी। अशोक उर्फ मंटू से 2 नाली बंदूक छीन पुलिस के हवाले कर दिया। इधर घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात दरोगा गणेश राय ने रघुवंश और अशोक को गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार भयभीत है। परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अस्पताल में लगे इन बेड की हालत को देखिए। इन्हीं फटे और जर्जर बेड पर मरीजों का इलाज होता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये हाल खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गृह जिले गोपालगंज का है, वो भी तब जब वे खुद स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। तस्वीरें गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की हैं। यहाँ कायाकल्प योजना के तहत अस्पताल में रंग रोगन तो कराया गया है, लेकिन जर्जर पड़े बेड को बदला नहीं गया। इमरजेंसी वार्ड में इन्हीं जर्जर बेड पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ठंड में मरीजों को न तो कंबल मिल रहा है और न ही बेड पर उनके लिए चादर तक की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग के सभी दावों की पोल खोल रही हैं। मरीज ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आप खुद अस्पताल के इन बेड की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजनों को कितनी परेशानी होती होगी। वहीं अस्पताल प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बजाय चैन की नींद सो रहा है। किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में चोरी की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए क्योंकि ये जगह जिले की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। यहाँ की निगरानी के लिए 100 सुरक्षा गार्ड और 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कॉलेज कैंपस से बाइक की चोरी होने पर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चोरी की ये घटना कॉलेज कैंपस के जनरेटर हाउस के पास हुई। चोर की हिम्मत तो देखिए, इतने सारे सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद भी चोर आराम से बाइक लेकर चलते बना। हैरानी की बात तो ये है कि चोर की शक्ल कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर चोर आराम से बाइक लेकर फरार हो गया। चोरी की इस घटना से सभी आश्चर्यचकित हैं। डॉक्टरों और स्टूडेंट्स में डर का माहौल है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एमजीएम रजिस्ट्रार ने जिला प्रशासन से जल्द ही चोरी की इस गुत्थी को सुलझाने और कार्रवाई की मांग की। साथ ही चोर को पकड़वाने वाले को 25,000 नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। पाकुड़ में आज भी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हल बैल के जरिए ही खेती करते हैं। गरीब किसानों की माने तो ना ही पहाड़ी क्षेत्र में कोई ट्रैक्टर पहुंचता है और कहीं पहुंचते भी हैं तो इतना पैसा नहीं हो पाता कि ट्रैक्टर के जरिए खेत की जुताई कर सके। इसलिए ये लोग अपने खेत की जुताई हल बैल के जरिए ही करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। किसान बताते हैं कि इस बार बारिश कम हुई है, जिस वजह से खेत पूरी तरह से सूखी हुई है, लिहाजा धान की खेती नहीं हो पाई है। लगभग 1 किलोमीटर दूर से मशीन के जरिए पटवन कर खेतों में आलू और सरसों लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल धान तो नहीं हो पाई, पर हम लोग खेतों में पूरी परिवार के साथ मिलकर आलू और सरसों लगा रहे हैं, ताकि आलू और सरसों की अच्छी पैदावार होती है तो इसे बाजार में बेचकर बदले में बाकी सामान लाकर किसी तरह जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा सकती है। शौक बड़ी चीज होती है। कोई खाने पीने का शौकीन होता है तो कोई बाइक कार का, लेकिन बिहार के लोग घोड़े के भी शौकीन हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय एक घोड़ा सोनपुर मेले की शान बन गया है। इस घोड़े का नाम बादल है। बादल खास इसलिए भी है क्योंकि सोनपुर मेले में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रखी गई है। बता दें कि राजस्थान के मल्होत्रा नस्ल के बादल को सबलपुर दियारा के रहने वाले विजेंद्र राय ने 11 साल पहले खरीदा था। बताया जाता है कि घोड़ा इतना लकी है कि घोड़े ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। घोड़ा आने के बाद घर में इतनी खुशहाली और तरक्की हुई कि गांव के दर्जन भर लोगों ने भी घोड़े खरीद लिए। इतना ही नहीं, गांव के सभी लोग बादल के साथ ही अपने घोड़े को बांधते हैं ताकि उनका घोड़ा भी बादल की तरह लकी बन जाए। बादल की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी जरूर गई है, लेकिन इसको बेचना नहीं है। बादल के बारे में इसके मालिक विजेंद्र राय ने बताया कि
यह घोड़ा 1 करोड़ का है, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते हैं। कोई इसकी कितनी भी कीमत क्यों न दे, लेकिन वो बादल को नहीं बेचेंगे। तस्वीरें देखकर आपको एक पल के लिए लगेगा कि ये भूकंप या अगलगी के समय का लाइव वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एनडीआरएफ टीम के द्वारा चलाई जा रही मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। जी हाँ, हादसों से बचने के लिए उससे बचाव की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इसी को लेकर शेखपुरा मुख्यालय स्थित डीएम उच्च विद्यालय में एनडीआरएफ बीटा टीम के द्वारा स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को आपदा के समय बचाव के उपाय बताए गए। भूकंप, अगलगी, बाढ़ जैसी आपदाओं से कैसे बचाव किया जाए, इससे जुड़ी जानकारी स्कूली बच्चों को दी गई। प्रोग्राम की पहली कड़ी में स्कूल के सारे स्टाफ को एक कमरे में बैठाकर एनडीआरएफ इंस्पेक्टर मनोज ने कंप्यूटर की मदद से आपदा से बचाव की थ्योरी बताई। फिर आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रैक्टिकल कर छात्र छात्राओं को सिखाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को भूकंप सहित अन्य आपदाओं में अपनी और अपने परिवार की जान कैसे बचाई जाए, इनके तरीकों की भी जानकारी दी गई।